मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, इनर व्हील क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूं, प्रिस्टीन स्कूल के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकूं और आपके मीडिया हैंडल से इंटरेक्ट कर सकूं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद, आई होप आई एम ऑडिबल। यस ओके, यस। पहले ओके पहले हम देखेंगे कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु वेद। आयु मतलब लाइफ एंड वेदा मतलब विजडम या नॉलेज। सो इन शॉर्ट, आयुर्वेदा इज द विजडम कि हमें कैसे अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए, कैसे अपने लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, जो विजडम, दैट इज आयुर्वेद। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यू नो, सिंस 5000 ईयर्स से, क्योंकि स्टूडेंट्स से मैं ये सब चीजें बताना चाहूंगी कि 5000 ईयर्स से ये चिकित्सा पद्धति हमारे धरती पे है और आज भी उतनी ही वैलिड है जितनी कि इतने सालों से चलती आ रही है। इट्स अ ट्रेडिशन, आई कैन से। सो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कोविड सिचुएशन जब से आई है तब से हम लोग सभी लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ानी चाहिए। ये सब चीजें हम लोग इन चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले देखेंगे इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। जो हमारी पहली होती है इनबॉर्न, जैसे कि जब हम पैदा होते हैं तब से हमारी स्किन है, तो स्किन हमें नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम एनी फॉरेन मटेरियल एक्सपोजर से। एंड सेकेंडली, जैसे हम कुछ फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल जाए तो नेचुरली हम स्नीज करते हैं या हमारे आंख में कुछ चला जाए तो पानी गिरता है। तो ये हमारे बॉडी का इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये इनबॉर्न है, ये नेचुरल। सो दिस इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। सेकेंडली आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम थ्रू मेडिसिन या थ्रू वैक्सीनेशन किसी रोग के प्रति अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने व्याधि क्षमता को बढ़ाएं, उसको बोलते हैं इनेट या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो नेक्स्ट आयुर्वेद में क्या बताया जा रहा है, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं। आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बोलते हैं व्याधि क्षमता, यानी कि हमारे शरीर में जो कोई भी व्याधि हो उसकी लड़ने की जो क्षमता हो उसको बोलेंगे हम लोग इम्यूनिटी। प्लीज काइंडली आप सबको म्यूट कर दीजिए और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो इम्यूनिटी क्या होती है। क्या ये कोई मैजिक पिल है जिसको लेते ही अचानक हमारे शरीर में ताकत आ जाती है। नो, इट्स नॉट अ मैजिक पिल, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे हम जिंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी समय के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। नो, इम्यूनिटी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और जो इम्यूनिटी है उसका बेस होता है हमारा डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर या मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। और ये सिर्फ एक खाने को डाइजेस्ट करने की बात नहीं है। हमारे जो धातु हैं हमारे शरीर के, जो जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, जैसे हमारे अलग अलग टिश्यूज है हमारी बॉडी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाने को पचा लेना ही इनफ नहीं है, उसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो खून बन रहा है, कैसे वो हमारे मांस तक पहुंच रहा है, कैसे हमारे बोन्स तक पहुंच रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज द जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज द बेस ऑफ इम्यूनिटी। हम लोग
अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग तो सब कुछ अच्छा खा ही रहे हैं, हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, हम ये भी खाते हैं, हम वो भी खाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। सो इम्यूनिटी अच्छी नहीं है क्योंकि पहले आपको अपने डाइजेस्टिव फायर को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। ओके, सो और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है? एक कोई क्राइटेरिया, कोई मापदंड होना चाहिए ना, जिससे हमें पता चले कि यस आई एम हेल्दी। कोई एक मापदंड होना चाहिए जिससे पता चले कि यस मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो इसके लिए आचार्य सुश्रुता, आचार्य सुश्रुता इज द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। यस, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उनको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि हाउ कम आयुर्वेद के सुश्रुता इज फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। यस, ही इज द फादर ऑफ इवन प्लास्टिक सर्जरी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी, जो राइनोप्लास्टी अभी होती है, ही इज द फादर ऑफ राइनोप्लास्टी, आचार्य सुश्रुता। और उन्होंने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हेल्थ के डेफिनेशन को। ही सेज दैट समदोषा समअग्नि समधातु मल क्रिया, लाइक जो हमारे बॉडी के 3 दोष है, वात पित्त कफ, ये जब बैलेंस स्टेट में रहे, जो हमारे बॉडी के धातुज हैं, 7 धातुज जो टिश्यूज हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहे, और जो हमारी बॉडी के जो मल है, जो मल होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका एक्सक्रीशन अच्छे से होता रहे, हमारे शरीर से वो प्रॉपरली एक्सक्रीट होता रहे। और देन ही एक्सप्लेन सो ब्यूटीफुली, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मीन्स जब आप हैप्पी, आपका मन हो, जब आपके सेंस ऑर्गन्स हैप्पी हो, जब आपकी आत्मा हैप्पी हो, देन यू आर हेल्थी। So it's such a beautiful explanation of about health, कि जब आप इस चीज को आप अचीव कर ले, तब आप बता सकते हैं कि यू आर हेल्थी। एंड इसी इसी डेफिनेशन को अपना गाइडलाइन मानते हुए WHO ने भी अपना डेफिनेशन इसी गाइडलाइन को मानते हुए बनाया है। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए 9th और 10th के, एंड ऑब्वियसली दे नो द डेफिनेशन ऑफ WHO दैट हेल्थ disease, it is the wellness of, it is the wellness of social, of physical, mental, social and spiritual status। जब हमारा, so we can say that physical, mental, social and spiritual, ये 4 चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के पिलर्स है। जैसे कुर्सी के 4 पैर होते हैं, वैसे हमारा जो शरीर है, जो हमारा हेल्थ है, इसके 4 लेग्स हैं या पिलर्स हैं। दैट इज, फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ, देन मेंटल हेल्थ, सोशल। तो आज हम लोग और इन चीजों को हम लोग कैसे, स्पेशली अभी जो कोविड का समय है, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, वो इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, उसको हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल हेल्थ। यू नो व्हाट इज फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ में हम लेंगे जो हम खाना खाते हैं, दैट डिटरमाइंस आवर फिजिकल हेल्थ। एंड जो हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल है, दैट इज आवर फिजिकल हेल्थ। हम लोग फिजिकली कैसे दिखते हैं, दैट इज आवर फिजिकल हेल्थ। हमारा फिटनेस क्या है, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना फिजिकली फिट है, ये सब डिटरमाइन करता है हमारे फिजिकल हेल्थ को। तो सबसे पहले जो हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से आचार्य ने, हमारे आचार्यों ने समझाया है अबाउट दिनचर्या, यानी कि डेली रेजिमेंट, जो डेली हैबिट्स हम अचीव कर सके, जिससे कि हम हेल्थ को अचीव कर सके। तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप चाहे तो अपने साथ पेन और पेपर रख सकते हैं टू नोट डाउन द पॉइंट्स, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस एनीथिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिनचर्या। जो फिजिकल हेल्थ में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, दिनचर्या, यानी कि हमारा डेली रेजिमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ना व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? एक मुहूर्त बनता है 48 मिनट्स का,
सो जब सनराइज हो, सनराइज के 90 मिनट्स पहले यानी 2 मुहूर्त पहले हमें उठना चाहिए। तो सब अभी सोचेंगे कि ओ माय गॉड, 6 बजे अगर सनराइज होता है तो हम 4 बजे उठे या 4:30 बजे उठे। वो टाइम जोन पे डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइम जोन होते हैं। तो एटलीस्ट जब सनराइज हो उससे 1 घंटे पहले उठना चाहिए। अब 1 घंटे पहले उठने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी रात की जो नींद है वो बहुत साउंड स्लीप हो और वो अनडिस्टर्ब। 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स है और वो अपने लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन, फर्स्ट माइलस्टोन जो 10th स्टैंडर्ड का होता है वो अचीव करने जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग लेट नाइट आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज पॉलिसी, सॉरी अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज पॉलिसी। जिससे क्या होगा कि आप जल्दी अगर सोते हैं, जो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, दैट इज यू नो उस समय हमारा क्रिएटिव ब्रेन जो होता है वो बहुत एक्टिवेटेड होता है। एंड जो भी हम मेमोराइज करते हैं, जो भी हमारा ग्रास्पिंग पावर उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जो भी चीज हमें मेमोराइज करने की चीज हो उस समय हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं और उसको हम लोग ज्यादा दिन तक रिटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम्स के कोविड के टाइम्स है और पढ़ाई की का सिचुएशन भी बहुत चेंज हो गया है। तो ये बच्चे अभी घर पे ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 बजे या 10:30 बजे तक सो जाए, हैव अ वेरी पीसफुल स्लीप एंड ट्राई टू वेक अप बाय 4:30 4 o'clock और लेटली बाय 5 o'clock। एंड जो चीज आपको मेमोराइज नहीं हो रही है, जो चीज आपको आप चाहते हैं कि आपको मेमोराइज हो, किसी चीज में डाउट हो, तो यू कैन यूज दिस टाइम टू think about that, to plan your day, to memorize anything। ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, तो फर्स्ट हो गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अटेंडिंग ऑब्ल्यूशंस। जाते हैं वॉशरूम, फ्रेश होने जाते हैं। सो ये समय वात का समय होता है, जो वात दोष होता है हमारे शरीर में वो बढ़ा रहता है। तो इस टाइम अगर हम अपने बबल्स को इवैक्यूएट करने जाए, यानी कि हम अगर फ्रेश होने जाए, तो ये समय बहुत अच्छे से हम लोग अपने बबल्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज लोग जनरली दे कंप्लेन अबाउट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ये आम समस्या हो गई है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, दे ट्राई टू सुबह उठते ही गो टू द वॉशरूम, सो दैट ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी उस समय में सॉल्व हो सकती है। एंड देन मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। एंड द बेस्ट स्क्वैटिंग पोजिशन इज द बेस्ट वे टू इवैक्यूएट द बबल्स। जितना हमारा नीज हमारे पेट के पास रहे, हमारे स्टमक के पास रहे, उतने अच्छे से हमारे बबल्स क्लियर होते हैं। तो आजकल तो सबके घरों में वेस्टर्न वॉशरूम है, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम क्या करें, इंडियन टॉयलेट्स तो है नहीं। नो प्रॉब्लम, आप लोग के घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट्स भी है तो यू कैन यूज दिस स्टूल, जिससे कि आपका स्क्वैटी स्क्वैटी सीट भी आते हैं मार्केट में, या स्टूल्स आते हैं मार्केट में, यू कैन यूज टू रेज द लेंथ ऑफ योर जो पैर है उसको रेज करने के लिए। तो इससे भी इजी इवैक्यूएशन होता है बबल्स का, पेट साफ होता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है दे कैन डू दिस। एंड देन कम्स ब्रशिंग। तो ब्रशिंग, ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ दिनचर्या में सुनने में लगेगी कि ओ ये तो नॉर्मल चीजें हैं, बट आई एम टेलिंग यू, आप लोग टाइमिंग्स का ध्यान रखें कि किस समय, दिन के किस समय हमें क्या चीज अटेंड करना चाहिए, एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। बिकॉज ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। द फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने लाइफ में अगर अडॉप्ट करें तो वी कैन सी बिग चेंजेस इन आवर लाइफ। देन कम्स ब्रशिंग। ओके, पहले तो दातुन यूज करते थे, आजकल यूज नहीं करते हैं। पेस्ट में भी यू कैन गो फॉर गुड पेस्ट दैट डजंट, आजकल बहुत अच्छे पेस्ट भी अवेलेबल है मार्केट में with less chemical contents that you can use। and then comes the scraping of tongue। टंग स्क्रेप करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग टंग स्क्रेप नहीं करते। जो टंग होती है वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है।
अगर आपकी टंग पिंक है तो इट मीन्स यू आर हेल्दी। अगर आपकी टंग कोटेड है या व्हाइट कलर का कोट है उस आपके टंग में, तो it shows that there is some problem in your intestine, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कीप योर टंग, एंड जिससे कि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो वो सब भी नहीं होता है हमारे माउथ में। सो इन सब चीजों ये ब्रशिंग एंड स्क्रैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट गार्गल करना इज बहुत जरूरी है। स्पेशली ये कोविड के टाइम में अभी हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि सब सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं गार्गल करें, बट आयुर्वेद में 5000 साल पहले से ही बोला हुआ है एवरीडे गार्गल करने के लिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई हमें डिजीज हो या कोई हमें प्रॉब्लम हो, तब तक हम लोग करते नहीं है। तो इसको हमें अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लेना है, गार्गल भी करना है। आफ्टर ब्रशिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ टंग हमें गार्गल भी करना है। इससे जो भी थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो, या बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड कुछ थायराइड की प्रॉब्लम अभी बहुत कॉमन है, जो थायराइड के पेशेंट्स है, दे शुड आल्सो गार्गल एवरी डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम एनी डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, एंड देन कम्स ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है। इसमें आप कोकोनट वर्जिन ऑयल मिलता है या तिल का तेल मिलता है, अच्छे ब्रांड का तिल का तेल या कोकोनट वर्जिन ऑयल लेके यू कैन डाइल्यूट, आप 2 चम्मच लेके और उसमें 2 चम्मच पानी डाइल्यूट करके आपको मुंह में भर के उसको होल्ड करना है। कब तक होल्ड करना है? जब तक आंख से आपके पानी ना आ जाए, और फिर उसको रिंस कर देना है, उसको अपने माउथ को रिंस कर देना है उसको देख के। तो ये भी हमें, इससे भी जो बैक्टीरिया का जो बिल्डअप होता है हमारे माउथ में, उसको अवॉइड करता है। एक फ्रेशनेस आती है, जो हमारे टीथ है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमारे गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी को अगर माउथ से रिलेटेड कोई डिजीज हो, बहुत लोगों को छाले हो जाते हैं, बहुत छालों की कंप्लेन होती है कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो those people can also practice this oil pulling and gargle. Okay, gargle salt water and haldi ka gargle, and oil pulling with coconut oil or til ka tel. And then comes अभ्यंगा। अभ्यंगा इज जो हमारे शरीर में जो हम लोग ऑयल लगाते हैं, सेल्फ ऑयलिंग। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक हमारे हमारे फिजिक को एक जो सर्कुलेशन हमारे शरीर का, बॉडी का अच्छा होता है, तो इसके फायदे तो बहुत है। और स्किन हमारी अच्छी होती है, ग्लोइंग स्किन होती है। तो इसलिए चाहे कोई भी सीजन हो, यू शुड ऑलवेज आस्क योर आयुर्वेदा डॉक्टर कि कौन से सीजन में कौन सा ऑयल हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सेल्फ ऑयलिंग पर्पस, एंड देन वी कैन यूज इट। एवरी डे अगर पॉसिबल नहीं है तो यू नो एवरी डे अगर पॉसिबल नहीं है तो एवरी डे अगर पॉसिबल नहीं है ऑयल लगाना, तो एटलीस्ट यू कैन डू इट ऑल्टरनेट डेज, और ट्वाइस अ वीक, दैट कैन बी डन। सो व्हाट हैपेंस कि, और एवरी डे हमें सर पे तालू, जो हमारा ये पोर्शन होता है, इसमें हमें डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। एंड हमारे पैरों की भी हमें अच्छे से मालिश करनी चाहिए, इससे नींद भी अच्छी आती है, इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे। एंड देन कम्स नस्या। नस्या इज वन ऑफ द very important दिनचर्या which has come into limelight right now। ये नोज में हम ऑयल डालना, स्पेशली अणु तेल। अणु तेल एक तेल मेडिकेटेड ऑयल है जो आयुर्वेद में होता है। अगर आपको अणु तेल नहीं मिलता, यू कैन सिंपली यूज कोकोनट ऑयल और तिल का तेल। यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड द डॉक्टर विल गाइड यू कि कौन सा ऑयल आप यूज कर सकते हैं फॉर नस्या। 2 बूंद नाक में ऑयल डालने को नस्या बोलते हैं। क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं इन साइकिल या बस में, या बहुत घंटों तक उनको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। वो लोग चाहे बस में भी हो, चाहे साइकिल से भी जाए, चाहे बाइक से भी जाए, पॉल्यूशन की वजह से स्नीजिंग का एक बहुत, राइनाइटिस हो या स्नीजिंग हो या एलर्जी की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन हो चुकी है बच्चों में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों में, बड़ों में, सब में। एंड स्पेशली इन कोविड टाइम हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने
जो नॉस्ट्रल्स है उसका भी ध्यान रखें। तो अपने नॉस्ट्रल्स के लिए वी कैन डू अणुतेल नस्या। ओके, एंड ये दिस इज ऑल अबाउट आर दिनचर्या कि हम लोग दिन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डेली जो हमारे हैबिट्स हैं फॉर आर फिजिकल बॉडी, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम क्लियर। Yes, ma'am. Atri, Yes, you are audible. okay, am I going a bit fast? No problem. Because of shortage of time, I am going a bit fast. You know, there's a lot to Okay. explain. Okay. No problem. ओके, तो सो फिजिकल हेल्थ में सबसे पहले हमने डिस्कस किया दिनचर्या। नेक्स्ट अबाउट आवर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कॉमन क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग फूड हैबिट्स जो होते हैं, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट। these are the four common questions। जब हम फूड के बारे में किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो ये 4 जो क्वेश्चंस है ये सबसे आम क्वेश्चंस होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन टू ईट। ये सब मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। व्हेन टू ईट, ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, डोंट ओवर ईट। ओके, इन शॉर्ट, ईट व्हेन यू आर हंग्री, ड्रिंक व्हेन यू आर thirsty। everything undergoes metabolism, even water undergoes metabolism। It's very important how much to eat। हमें eat when hungry, drink when thirsty। okay, तो जब भूख लगे तभी खाएं। how much to eat, अपने भूख से थोड़ा सा कम खाएं। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं वी फील कि एक हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो कितना हमें खाना चाहिए, ये हमें खाने के बाद हमें हल्कापन लगना चाहिए, हमारे शरीर को भारीपन नहीं लगना चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है कि हमें कितना खाना चाहिए। ओके, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ईट व्हेन हंग्री, ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, एंड देन कितना खाना चाहिए जिससे कि हमें हैवीनेस ना लगे, हमें एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो जाए। हमें अपने क्वांटिटी को उतना ही कम रखना चाहिए, भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ओके, एंड देन कम्स व्हाट टू ईट, क्या क्या खाना चाहिए। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। स्पेशली इन कोविड सिचुएशन हमें क्या खाना चाहिए, मैं वो आपको बता सकती हूँ। आजकल जब भी फेसबुक खोले या सोशल मीडिया खोले, तरह तरह के डिशेस, केक, पास्ता, यू नो, सब लोग घर में शेफ बन गए, विच इज नाइस, विच इज नाइस। बट हमें साथ में देखना भी है कि हमारी चीजें हमारे everyday things are not healthy। so especially during the covid times, क्योंकि अभी हमारे इम्यून सिस्टम को हमें बेहतर करना है, कि हमें एक मौका मिला है, सभी को मौका मिला है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने का। सो हमें क्या करना है, हमें हल्का खाना खाना है। कभी कभी बना लिया, इट्स फाइन, लेकिन हमें रेगुलरली हमें ज्यादा हेवी, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा फ्राइड आइटम्स, हॉट एंड स्पाइसी आइटम्स, मैदे के आइटम्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिकॉज जितने भी जंक फूड होते हैं सब में मैदे का कंटेंट ज्यादा होता है। और मैदा कितना स्टिकी होता है, हम लोग तो और टाइम में लेके जाता है हमारे, उसको डाइजेस्ट होने में भी ज्यादा लगता है। तो in especially during this COVID situation, try to eat light food which is easily digestible and मैदा नहीं हो, ग्लूटेन फ्री हो, थोड़ा इन सब चीजों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, दीज आर द few basic things। मैं जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारी चीजें और कवर करनी है आपसे। Then comes the third point। Is first point was the dinner, the daily rituals, second was the food, and third is most important thing, exercise। ओके, तो एक्सरसाइज से दो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं लोग। फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। दो तरीके के लोग हो गए, या तो एक तरीके के लोग जो एक्सरसाइज करते ही नहीं, जिनको मेटाबॉलिक डिजीजेस हो जाती है, नो, ओबेसिटी, थायराइड या डायबिटीज, दीज पीपल दे डोंट एक्सरसाइज क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते एक्सरसाइज, और ये मेटाबॉलिक डिजीज हो जाती है। सेकेंड टाइप के लोग होते हैं जो एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं, उनको
उनको मतलब कहते हैं एक्सरसाइज, बोथ आर डेंजरस फॉर आवर बॉडी, बोथ आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। एक्सरसाइज करने की एक लिमिट होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। स्पेशली ये जो अभी बारिश का समय है, ये जो वर्षा ऋतु है या रेनी सीजन है, इसमें हमारी जो एक्सरसाइज, जो हमारी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी वो थोड़ी लो होती है। इवन हमारे शरीर का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी थोड़ा लो होता है। इसलिए हमें कम एक्सरसाइज करने चाहिए, या हल्के जैसे ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, या हल्के एक्सरसाइज करने चाहिए। ज्यादा वेट लिफ्टिंग ये सब अभी इस सॉरी सीजन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। जो बसंत ऋतु है यानी कि जो शिशिर ऋतु है यानी कि विंटर सीजन है, उसमें हमारी बॉडी का अच्छा रहता है, तो दैट वी कैन हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बट अदर देन दैट हमें थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी के अंदर ही करना चाहिए, ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना। तो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर। फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो घर में बहुत एक्टिव रहती हूँ, घर का काम सब करती रहती हूँ, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। तो यू नो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग एक्टिव एंड डूइंग सम एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सो फर्स्ट थिंग, जो जो लोग एक्टिव तो रहना ही है हमें दिन भर। ओके, देयर इज नो, हमें काउच पोटैटो नहीं बनना है, हमें एक्टिव रहना ही है पूरे दिन। साथ में हमें कोई ना कोई अपना ऐसा डे रेजिमेंट या कोई हुआ या कोई भी एक्सरसाइज का कोई प्रोटोकॉल हो, वो हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम वी थिंक बेटर। एंड जो हम खाना भी हम लोग चूज करते हैं ना, आप लोग अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग द जंक फूड, यू नो, दैट विल चेंज योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर थिंकिंग। आपका जो फूड के प्रति जो ये रहेगा, जो एक you know एक craving होती है, those things will also come down when you are exercising mindfully। एक्टिव भी रहना है और माइंडफुली एक्सरसाइज भी करना है, इन दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ विल कम टू द सेकेंड पॉइंट। ये फिजिकल हेल्थ को हमने मेंटल हेल्थ, यू नो, मेंटल हेल्थ में अगर हम देखा जाए तो लोग दो तरीके के होते हैं, इंट्रोवर्ट, यू नो। तो हमें, और स्पेशली जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोग तो चलो लोगों से मिलते जुलते हैं, उनका ये रहता है, एक आउटलेट रहता है लोगों का, जो अपने आप में यू नो उनको ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, ये सब। एंड ये तो हो गया दो ऐसे ऐसे माइंडसेट। मेंटल हेल्थ की जब बात करें तो ये सब चीजों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टू कोविड को कम करने का एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल जो जब से ये कोविड हुआ है स्टार्ट, एंड बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक जो सारे स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया है। वो लोग सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, विच इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। जो वर्किंग लोग हैं, दे आर वर्किंग एट होम, उनके लिए भी एक डिफरेंट सेटअप हो गया है, दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड देन जो हाउस वाइफ्स है, उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये कारण है स्ट्रेस का, यू नो। स्ट्रेस एक लेवल तक हमें एक लेवल तक हमें कुछ भी अचीव करने के लिए हेल्प भी करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स है, दे विल एग्री कि थोड़ा सा अगर पढ़ाई का प्रेशर रहे हमारे ऊपर, थोड़ा सा स्ट्रेस रहे, तो वी परफॉर्म बेटर। बट देयर शुड बी अ लिमिट कि हमारे परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, फाइन, बस उससे ज्यादा स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। तो डी स्ट्रेस कैसे करें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, घर पे हम अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करें? you know First thing is, go into some uh, you should do some एक्टिविटी। जो हम लोग बचपन में हम लोग हॉबी क्लासेस ये सब कराते थे, इसका एक बहुत
अभी जाके पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंस था। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपनी कोई हॉबी को देखना चाहिए कि कौन सी हम अपनी हॉबी को हम लोग बेटर कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग हुआ या ड्राइंग हुआ या सिंगिंग हुआ। इन सब चीजों से हम गार्डनिंग हुआ, इन सब चीजों से हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। प्राणायाम या मेडिटेशन करके हम लोग अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूल गेट योग निद्रा मेडिटेशन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, 20 मिनट्स का होता है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग और ये बहुत अच्छे से डी स्ट्रेस करता है। सेकेंडरी स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आप लोग जर्नल लिख सकते हैं। वॉट एवर यू आर फीलिंग, आप ये अगर लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड way to de-stress yourself. So in mental health, we can use these techniques to de-stress ourselves. Then comes the social health. Social health, social life, जो हमारी अभी कोविड सिचुएशन में है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ऑल ऑफ अस आर वेरी स्ट्रेस कि हम अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। बट सी आज का ये जो प्रोग्राम है जो कि इनोवेट क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि हम अपने घर पे बैठे हम लोग इतने लोगों से एक साथ सोशलाइज कर पा रहे हैं। सो वी कैन मेक यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, लाइक अपने फैमिली से कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, इवन हमें कोई चैरिटी भी करनी हो या इवन हमें कोई सोशल वर्क भी करना हो, वी कैन डू इट थ्रू, we can make use of the technology and do that. Okay, so this comes under the social health. We can do, अभी मिल तो सकते नहीं है physically, so we can make use of the technology to maintain our social health. Okay, then comes the most important health, that is the spiritual health. जो spiritual health जो है आजकल missing है, एक missing, ये हमारे कोर वैल्यूज होते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जब मैं स्पिरिचुअल होने की बात कर रही हूँ, तो प्लीज डोंट, हम लोग का एक माइंडसेट हो जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, spirituality is only for them. But dear friends, it's not like that. It's our core value system. Spirituality is connecting to ourselves, and yahi ek missing link hai, which is the major cause of depression and all kind of anxiety that is prevailing in the society right now. That missing link is spirituality. Spirituality का मतलब है कि हम अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, connecting to ourselves. So इसके लिए क्या है, सबसे पहले इसके लिए आपको मंदिर जाने की, पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक सिंपली इसी मोमेंट में बैठे फीलिंग ग्रेटफुल कि हम सांस ले पा रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड की एक फीलिंग होती है कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम यहाँ बैठ के आई एम सो लकी कि आई एम एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। दैट ग्रेटफुलनेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आवरसेल्व्स, हमें अपने आप से जोड़ता है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इट मेक्स अस मोर ह्यूमन। और जिसमें भी ये स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी कमी होती है, इट मेक्स अस लेस ह्यूमन। सो स्पिरिचुअलिटी इज द link between us which joins us from our soul. So ये भी बहुत जरूरी है। एंड जो स्टूडेंट्स है वो what you can do to enhance your spiritual health is like आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं। जो सन की, जो अभी नासा में एक स्टडी हुआ है, जो सन की जो वाइब्रेशंस है ना, वो ओम साउंड प्रोड्यूस करती है। So you can imagine, since how many years, billions of years वो sound vibrate कर रही है, और जब आप ओम चैंट करते हैं तो आपके शरीर में भी एक वाइब्रेशन पैदा होती है, एंड इट हैज रिपल इफेक्ट। अपने आसपास के भी आपके वातावरण को, आपके आसपास भी एक पॉजिटिविटी फैलाती है। सो स्टूडेंट्स कैन डू ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र चैंटिंग। ये सब जो है ना, ये सब अभी स्टडी हुआ है, इन सब चीजों पे रिसर्च हुआ है, एंड दिस हैज स्पेशली स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं ये सब स्टडीज। तो दे कैन गो फॉर ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र चैंटिंग एवरी डे to enhance the spiritual. And Bhagavad Gita is always there, or if you belong to any other spiritual any other religion, you can always read your own spiritual religious scriptures.
सो सब में सेम ही मैसेज है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है. सो जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ इन सब चीजों से. ओके, नाउ नेक्स्ट आयुर्वेद में स्पेशली बच्चों, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes. ओके Yes. ओके. एंड आयुर्वेद में एक बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा स्वर्ण प्राशन विधि बताई गई है. हमारे आचार्यों ने, आचार्य काश्यप ने बताया है, बहुत अच्छी विधि है स्वर्ण प्राशन विधि. ये 0 to 15 ईयर एज के बच्चों को दी जाती है. स्वर्ण प्राशन में क्या होता है, एक मेडिकेटेड घी होती है विथ गोल्ड. उसको घी उसको हनी के साथ हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को दिया जाता है 15 ईयर्स तक के, 0 to 15 ईयर्स तक के बच्चों को. इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इनसे उनकी जो ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, जो भी माइलस्टोन्स होते हैं उनको वो लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं बच्चे. एंड इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं. तो ये स्वर्ण प्राशन जो है, ये एक हम बोल सकते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने बताया उसमें ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है स्वर्ण प्राशन संस्कार. एंड देन कम्स की अभी this is all about what we can do in कोविड टाइम्स में. हम लोग घर पे हम लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी को अपने डेली रिचुअल से कर सकते हैं, ये सब चीजों को हमने डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट आई विल टेल यू, क्योंकि अभी सीजन भी चेंज हो रहा है, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सभी का कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो हम घर पे क्या कर सकते हैं. क्योंकि अगर आजकल हम लोग को छींक भी आ जाती है घर पे ना, तो एक टेंशन जैसा माहौल हो जाता है कि क्या हो गया, क्यों छींक रहे हैं, क्यों खांस रहे हैं. इन सब चीजों से इतना इफेक्टेड नहीं हो रहा है, या स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस रिड्यूसेस आवर इम्यूनिटी. सो मैं कुछ आप लोग को गाइडलाइंस बताऊंगी कि अपने बॉडी को पहले तो नोटिस करने, अपने बॉडी को स्टडी कीजिए कि अगर आपको हल्का भी गले में खराश या लग रहा है कि रनिंग नोज है या छींके आ रही है, तो तभी से ही आप लोग कॉशियस होके कुछ गाइडलाइंस जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इनको फॉलो करने लगे और चीजों को पहले ही अपने कंट्रोल में करें और फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. सो फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक बॉइल्ड एंड, प्लीज ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि अभी फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर हमें लगे तो हम क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक बॉइल्ड एंड कूल वाटर. पानी को उबाल लीजिए और फिर उसको ठंडा करके उसी का सेवन कीजिए, चाहे वो आरओ का पानी ही क्यों ना हो. ओके, एंड देन मेडिकेटेड वाटर. आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेडिकेटेड वाटर्स के बारे में बताया गया है. द सिंपल वन जो हम सभी अपने घरों में कर सकते हैं, दैट इज 3 लीटर पानी में, यू कैन नोट इट डाउन, 3 लीटर पानी में 3 पिंचेस ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर. ड्राई जिंजर पाउडर इज सोंठ. सोंठ का जो पाउडर है, 3 लीटर पानी में 3 चुटकी सोंठ का पाउडर प्लस 6 पिंचेस ऑफ कोरिएंडर सीड पाउडर, यानी कि धनिया का पाउडर. धनिया को हल्का रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए और उसको स्टोर करके रखें. और 3 लीटर पानी में 3 चुटकी सोंठ का पाउडर और 6 चुटकी कोरिएंडर सीड का पाउडर. इसको 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लें और इसको स्टोर करके रखें फ्लास्क में. और इसी पानी को पूरे दिन सिप करते रहे, इसी पानी को पीते रहे पूरे दिन भर में. इससे अगर आपको फ्लू लाइक जो सिम्टम्स है वो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगी. हमारी मेटाबॉलिज्म भी अच्छी होती है इससे. तो ये थर्ड पॉइंट हुआ. फर्स्ट वाज ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड कूल वाटर, सेकंड वाज ड्रिंकिंग दिस मेडिकेटेड सोंठ एंड धनिया वाटर, एंड द थर्ड वन इज फूड हैबिट्स. इमीडिएटली हमें अपने फूड हैबिट्स को भी चेंज कर देना पड़ेगा, लाइक स्विचिंग ओवर टू प्लेन मूंग दाल खिचड़ी, या जो छिलके वाली हरी मूंग दाल होती है उसका सूप पिए और खिचड़ी खाए, या जो राइस ग्रूअल होता है जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में मार चावल बोलते हैं, राइस ग्रूअल, ये सब एकदम हल्के फूड पे आ जाए फॉर 1 वीक. जब तक ये सिम्टम्स नहीं चले जाते हैं आपके रनिंग नोज के. तो एकदम अपने मेटाबॉलिज्म को तभी से ही चेक करने की जरूरत है जैसे हमें ये सिम्टम्स दिखे. देन एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करना है ऑन
खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना है, एम्प्टी स्टमक में। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइम होता है, या फिर आपको अभी इवनिंग में भी अगर खाना खाने से पहले हाफ एन आवर वॉक करने का टाइम मिले तो वॉक, डू ब्रिस्क वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, ओके। एंड देन मैदा, जंक फूड, ये सब चीजें हमें उस टाइम 1 वीक के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल ही बंद कर देनी है, ओके। एंड द लास्ट एंड मोस्ट important home remedy which all of us can practice right now in this situation is, हम सभी के घर में अनार आते हैं लेकिन हम छिलकों को फेंक देते हैं। तो अनार के छिलकों को फेंकिए मत। अनार के छिलकों में बहुत ताकत होती है किसी भी वायरस से फाइट करने की, या कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में उससे फाइट करने की बहुत ताकत होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करती है। तो एक अनार के छिलके को ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए, और उसमें आप 15 से 20 तुलसी के पत्ते डालें। इफ एनीबॉडी, आई विल रिपीट, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो, सबसे पहले अनार के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, एक अनार के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, और फिर उसमें 15 से 20 तुलसी के लीव्स डालें, और उसमें 2 काली मिर्च डालें, कूटी हुई काली मिर्च डालें, और 1 चम्मच हल्दी डालें, 1 चम्मच हल्दी डालें, और आधे इंच का जिंजर, आधे इंच की अदरक को ग्रेट करके उसमें डालें, 2 ग्लास पानी डालें, और उसको तब तक बॉईल करते रहे जब तक वो 1 ग्लास पानी ना हो जाए, और इस पानी को आप लोग सुबह शाम पी सकते हैं। मैम प्लीज रिपीट इट। यस यस, आई एम रिपीटिंग इट। एक अनार के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले, एक अनार के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट ले, ओके। उसमें 15 से 20 तुलसी के लीव्स डाले, 15 से 20 तुलसी के पत्ते डालें, 2 काली मिर्च, 2 छोटे छोटे दाने काली मिर्च के कूट के, आधा इंच का अदरक, आधे इंच का अदरक ग्रेट किया हुआ, कद्दूकस किया हुआ आधे इंच का अदरक, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालें, और इस पूरे मिक्सचर को 2 ग्लास पानी में तब तक उबाले जब तक वो आधा नहीं हो जाए। उसको 1 ग्लास करना है उबाल के, 2 ग्लास पानी डालना है, 1 ग्लास तक उसको रिड्यूस करना है, और इसको दिन में 2 बार पीना है, सुबह शाम। Am I clear? रिपीट करूं फिर से? नो मैम। ओके, सो दीज आर द, अभी टॉपिक बहुत वास्ट है, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, प्लीज उसको डॉक्टर के सुपरविजन में ही ले, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ले, क्योंकि आयुर्वेद में हर आदमी को यूनिक बताया गया है, हमारी अलग अलग, हमारी प्रकृति अलग अलग होती है, और उसके अनुसार ही हमें अपना खान पान या अपनी एक्सरसाइज या अपनी लाइफस्टाइल उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। सो कोई भी मेडिसिन, आजकल हर चीज मिल रही है आयुर्वेद के नाम पे, आपको क्या नहीं मिल जाएगा। सो डोंट गो फॉर दैट। हमेशा अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद ही उन चीजों का सेवन करें, क्योंकि कोई दूध, हल्दी दूध पैकेट वाला मिल रहा है इम्यून बूस्टर, नो, आयुर्वेदा डज नॉट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ पैकेज फूड, नो। सो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। आजकल ब्रेड्स भी बन रहे हैं तो बोल रहे हैं आयुर्वेदिक ब्रेड, नो, दीज आर नॉट करेक्ट थिंग्स, तो इन सब चीजों के पीछे नहीं पड़ना है हमें। कोई भी चीज हो, आयुर्वेदा इज अ साइंस, इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग, हर चीज के पीछे एक बहुत रीजन होता है, हमारे बॉडी के अनुसार चीजें डिजाइन की गई है, इसके अनुसार मेडिसिन बताए गए हैं। तो इसलिए प्लीज ऑलवेज अपने अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन को एनकरेज ना करें। अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड्स भी हो, अगर वो सेल्फ मेडिकेशन लेते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो उनको इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए बोले, और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही कोई भी दवाई ले, ओके, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक एडवाइस फ्रॉम
Ayurvedic doctor who taking any Ayurvedic medicine. Okay, so that's all. I hope I have tried to covered all the topic, and if it's open for questions. आप questions अगर आपको कोई doubts हो तो you can ask. थैंक यू डॉक्टर सुनंदा सिंह जी, आपने हम सबको बहुत सारी जानकारियां दी। यहाँ Thank you so much. उपस्थित प्रेस्टाइन हाई स्कूल के बच्चे, मीडिया बंधु और जो भी यहाँ प्रेजेंट है, अगर आप सबको कुछ भी पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। आप सब अपने प्रोफाइल में हैंड रेज कर सकते हैं। या खुद से भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Any questions? प्रिया मिश्रा? Yes, ma'am. Yes, आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैम, अभी जो मार्केट में काफी तुलसी ड्रॉप्स आए जो बोला कि इम्यूनिटी बूस्टर है, तो क्या वो सही है? Yes, आप अभी के लिए ले सकते हैं, बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं लेना है, ठीक है? Okay, एक ma'am. महीने तक आप यूज कर सकते हैं। जो तुलसी ड्रॉप्स है उसको 10 ड्रॉप पानी में डाल के लेना है। तुलसी Yes, ड्रॉप ma'am. उसको आप 1 मंथ तक ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, 1 मंथ बाद आप स्टॉप कर दे और फिर 1 मंथ का गैप देके देन अगेन यू कैन स्टार्ट। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ बच्चे होते हैं उनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रिकरेंट उनको सर्दी खांसी हो जाती है, दे कैन यूज तुलसी ड्रॉप फॉर 1 मंथ, देन दे कैन स्टॉप इट, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड सी if you can continue or not. So for 1 month it's fine, not more than that. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. 4-5 year के बच्चे Hello. को कितना ड्रॉप देना? Yes, Hello, ma'am. yes, I can hear you. तो बच्चों को हल्दी दूध में उबाल के दिया जाए या ऐसे ही पाउडर मिक्स करके? उबाल के बेटर। और गिलोय का जूस खुद से बना के दिया जाए तो कितनी मात्रा में दी जाए? देखिए, गिलोय अगर आपके पास फ्रेश स्टेम है या आपके पास ड्राई क्या है आपके पास, आप क्या यूज मेरे पास फ्रेश गिलोय, जैसे क्या रियल वाला पौधा वाला है, तो उससे मैं जूस बनाती हूँ, तो कितना मात्रा में दूं बच्चे को? उसका आप काढ़ा भी बना, उसको देखिए 10 ml से ज्यादा नहीं देते क्योंकि वो मेडिसिन के पर्पज से है। 5 से 10 ml, उससे ज्यादा 1 चम्मच इज एनफ, 1 से 2 चम्मच एनफ है, उससे ज्यादा। ओके। हेलो मैम। यस, हेलो। छोटे बच्चे को कितना देना है? यस, तुलसी ड्रॉप। कितने इयर्स का बच्चा है? 4 ईयर। 4 इयर्स का 5 ड्रॉप्स दे। ये गिलोय 1 मंथ 5 ड्रॉप। गिलोय नहीं, आप तुलसी ड्रॉप्स ही दीजिए बच्चे के लिए। गिलोय का काढ़ा नहीं पी सकते? गिलोय अगर आधा चम्मच, उससे ज्यादा नहीं, आधा चम्मच, बच्चा छोटा है। मैम, और 15 इयर्स के बच्चे को क्या चीज? गिलोय? नो मैम, 15 इयर्स के बच्चे को तुलसी ड्रॉप 10 ड्रॉप्स। ओके मैम। 10 ड्रॉप्स। कीर्ति कर्ण, आपको क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग मैम। जो आंवला का जो सेवन होता है उसको कब करना चाहिए और कितना? पार्डन मैम, आंवले का सेवन आप एवरी डे कर सकते हैं। आंवला अपने आप में एक रसायन है। इसको ऐसा चरक संहिता में कहा गया है, जो आदमी डेली एक आंवला खाता है वो उतना ईयर्स ऐड करता है अपनी लाइफ में। सो यू कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आंवला। आंवला बहुत ही अच्छी दवाई है, एक रसायन है। इसका सेवन हम लोग डेली कर सकते हैं।
अगर आप आंवले की चटनी बना रहे हैं या आंवले का जूस बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच जूस ले सकते हैं, दैट इज एनफ। आंवला एवरीडे आप सेवन कर सकते पर डे? हैं। यस, 1 स्पून इज एनफ, 5 ml। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस मैम पतंजलि की जो आंवला कैंडी आई है वो मैं यूज कर सकती हूँ? कर सकते हैं। फ्रेश अगर आंवला, जैसे सीजनल चीजें जो यूज करते हैं वो बेटर रहती है। कैंडी में देखना है कि वो ज्यादा शुगर ना ले ले बच्चा, तो 1 कैंडी इज अगर मैं फाइन। खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए अगर चाहूँ मैं तो? यस यस, यू कैन यूज इट। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं। I can't see you, so I'm sorry, I don't know. Yes, you can use it. Diabetes ना हो तो। Oh, आप पूछे सिल्की। यस मैम। Yes, yes, you can have it. ओके। गोलू कुमार। गुड आफ्टरनून मैम। Yes, hello. मैम आप बोली हैं कि एक्सरसाइज हम लोग के लिए कौन सा बेस्ट होगा? जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को स्कूल भी कोचिंग भी बहुत। Yes, स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली मैं बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार एटलीस्ट 6 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। स्टूडेंट्स हैं आप तो एवरी डे करें, एवरी डे 6 राउंड सूर्य नमस्कार करें। और यू नो आप अगर 6 महीने ये करेंगे 6 राउंड सूर्य नमस्कार, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। एंड आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू दैट। सो ऑल द स्टूडेंट्स 9th and 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने वाले आप नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में। यू नो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी अगर आप 6 राउंड सूर्य नमस्कार अडॉप्ट करें कल से ही। अर्ली मॉर्निंग उठे 6 राउंड सूर्य नमस्कार करें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्राणायाम अगर आप किसी के अंडर सीखते हैं तो आप करें, खुद से नहीं करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर अभी तो जैसे बाहर नहीं जा सकते, अदरवाइज आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वेरी गुड। अगर आप स्पोर्ट्स अभी तो नहीं खेल सकते बाहर जाके, तो यू कैन डू सूर्य नमस्कार। 6 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड 20 minutes ऑफ योग निद्रा ऑल्सो यू कैन डू, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक तरीके का माइंडसेट आ जाता है। योग निद्रा इज वेरी रिलैक्सिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा योग निद्रा करके। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो आई विल रिकमेंड फॉर स्टूडेंट्स सूर्य नमस्कार 6 राउंड्स एंड योग निद्रा। ओके, थैंक्स मैम। मीनू दीदी, ask your question. Hi, Dr. Sananda. Yes, hello. Thank you so much for coming, and thank you to all the kids for being so patient and listening so patiently. मेरा question ये है कि I am 35 plus, right? तो जैसे आपने बोला कि 9th या 10th का बच्चा 6 सूर्य नमस्कार कर सकता है. So for a grown-up adult, how many सूर्य नमस्कार a day? See, grown-up adults can do according to their capacity. देखिए आपकी बॉडी किस टाइप की है, आप कितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे मैं नहीं बता सकती कि 35 like you can start with 2 rounds of सूर्य नमस्कार, जितना अपनी कैपेसिटी कर सकते हैं। और जैसे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे यू कैन डू अप टू 12 राउंड्स। और भी अगर आपको करना है यू कैन गो फॉर 108। Oh my God, that is too much. And एक और सवाल था मेरा, आपने जो स्वर्ण प्राशन के बारे में बोला, yes, है ना? तो my son is 7 years old. So how often for a 7-year-old do I have to consult an Ayurvedic doctor for doing it, or I can do it at home as well? No, not at home. You have to consult a doctor, and it occurs every month, after every 28 days. After every 28 days, nakshatra change होते हैं. So, especially for Swarna Prashan, Pushya Nakshatra में. Pushya Nakshatra means Poshan. You know, it is especially for children. Pushya Nakshatra. So, Pushya Nakshatra के दिन ही हम लोग स्वर्ण प्राशन करते हैं. And every month आता है, every 28 days उसके dates, like when you consult a doctor for this thing, स्वर्ण प्राशन, they'll give you a card कि next month कब आना है, फिर कब आना है, तो वैसे करके हमें देना होता है.
Swarnaprashan. You have to consult a doctor first with Swarnaprashan. Thank you, ma'am. Thank you. Nupur, ask your question. मैम आई एम ए स्टूडेंट एंड अगर Yes. मेडिकेशन कर रहे हैं तो अबाउट कितने देर तक करेंगे? मेडिटेशन मैंने बताया ना, योग निद्रा. आप अगर YouTube पे जाएंगे, यू कैन राइट इट डाउन, योग निद्रा. ओके, योग निद्रा अगर आप जाके YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग निद्रा बताए गए हैं. अगर आपको योग निद्रा नहीं करनी है तो यू कैन जस्ट पुट ऑन सम वेरी सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक और जस्ट लाई डाउन इन शवासन. जैसे पढ़ाई के बीच में अगर आपको ब्रेक लेना है, you can just lie down in shavasana, put on some soothing music, or you can put on om chanting, or you can put on gayatri mantra, और इसको सुनते सुनते just relax. कुछ सोचना नहीं है, just lie down and listen to it, बस, और कुछ नहीं. So you can do it for 15 minutes is more than enough, 20 minutes not more than that. आप लोग अभी बच्चे हैं, 15 to 20 minutes is enough. थैंक यू मैम. सुधांशु, यस मैम. मैम मम्मी घर पे गिलोय का काढ़ा बनाती है तो कितना उसको पीना चाहिए? काढ़ा कैसे बनाती हैं? आई मीन फ्रेश जूस बनाती हैं कि उसको उबाल के? अगर उबाल के बनाती है तो 15 to 20 ml, आधा कप इज एनफ. आधा कप इज एनफ. हाफ कप, चाय का कप जो हाफ होता है, दैट इज एनफ. ओके, थैंक यू मैम. रिया मिश्रा, आपको और कुछ पूछना है? नहीं. थैंक यू. अब मैं अपनी पास्ट प्रेसिडेंट मेनका गुप्ता को वोट आउट हैंड्स के लिए बुलाना चाहती हूँ. Good afternoon, everyone. Myself Menka Gupta, past president, IWC Pushpanjali. I am very thankful to our executive members, CGR Pushpa Gupta ji, our innerville sister, children of Prestine School, and media who present here. I give especially thanks to Dr. Sananda Singh ji, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आई और अवेयरनेस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया. थैंक यू मैम. Thank you so much for inviting me for a wonderful afternoon. I always like to spread awareness about Ayurveda with people, and it's a pleasure to be here. मैम, एक रंजन कुमार का हैंड रेज है, वो भी कुछ है पूछना चाहते हैं. Yes. यस मैम. गुड आफ्टरनून मैम. Yes. जी मैम, ये पूछना था कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के में रनिंग कितना फ्रूटफुल होता है? Yes, रनिंग बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन अभी आप कोविड टाइम्स में आप बाहर जाके रन नहीं कर सकते. आप घर पे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. रनिंग भी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार करनी. ओके, अपने आप को एक्सर्ट नहीं कर लेना. ओके, तो आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी हो उस हिसाब से कर सकते हैं. आप छत पे जाके ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं आधे घंटे का. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. खाली पेट आप छत पे जाए और 20 से 30 मिनट तक अगर आप तेजी से वॉक भी करते हैं, दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल. के अनुसार करें, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सर्ट मत करें. थैंक यू मैम. सुधांशु, आपको भी कुछ पूछना है? यस मैम. मैम अगर कफ का प्रॉब्लम है तो कोविड-19 के लिए कौन सा योगा सही है? कफ का प्रॉब्लम है तो कौन सा योगा सही है? ओके, आपको क्या कफ प्रोडक्टिव कफ है कि ड्राई कफ है? यू नो, फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर. और ये पर रही बात जो अभी मैंने आपको लास्ट में टिप्स बताए, जो गर्म पानी पीना. यस, प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिव कफ है. तो पहले जो आपको मैंने प्रोटोकॉल बताया,
कि आपको बॉइल्ड और ठंडा किया हुआ पानी, बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर पीना है, एंड देन आपको सौंठ और धनिया का पानी पीना है। ये सब जो लास्ट में मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए हैं, पहले उन सबको फॉलो करके अपने कफ और कोल्ड को ठीक कीजिए, एंड देन उस अनार का जो बताया मैंने छिलके से कैसे बनाना है, आप उसको कीजिए, अपने Yes, ma'am. कोल्ड को ठीक कीजिए, then you can start doing your सूर्य नमस्कार and 30 minutes of walking and ताड़ासन। and for प्राणायाम, आपको प्राणायाम किसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप खुद से नहीं कर सकते। बच्चों के लिए भी स्पेशल कोर्सेज होते हैं प्राणायाम के, you can learn from there। Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन है Yes? मैम, जो पतंजलि का गिलोय जूस मिलता है वो पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं। अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है तो then you can have it। और कितना 5 ml, कितना डोज उसको ले सकते हैं? 5 ml, 5 to 10 ml, not more than that। ओके मैम। The children are very active। क्वेश्चन Yes? मैम आप बोल के लिए तो मैम क्या Yes। ऐसे ही नहीं पी सकते हैं No बेटा, गर्म पानी का? no, boiled and cool water, boiled and cold water। जब हम पानी को, see everything undergoes transformation। You are a Yes, ma'am। student, so I'll like to Yes, ma'am। explain you कि जब आप साइंस के बारे में बात करते हैं तो H2O it undergoes other transformations। तो वैसे ही जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसको कुक करते हैं, उसको हल्का बना देते हैं, और हमारी जब शरीर की क्षमता अभी डाइजेस्टिव पार्ट जब कम है तो इट्स बेटर टू गो फॉर बॉइल्ड एंड कूल वाटर, जो कि इजीली हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि एवरीथिंग अंडरगोज मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर बॉडी। So it's necessary to boil and cool your water, even if it's a RO water. You have to boil and cool it। Okay, thank you मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Yes, hello। मैम, जैसे घर में तुलसी का काढ़ा बनाते हैं हम लोग, उसके पीने के कितनी देर के बाद मिल्क ले सकते हैं? आप 1-2 घंटे वेट करके फिर ले सकते हैं मिल्क। तुलसी के इमीडिएटली आपको मिल्क नहीं लेना है। 1-2 घंटे। ओके, थैंक यू मैम। गैप लेना है, एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप लेके लेना है। तुलसी लिया हो और इमीडिएटली आपको मिल्क नहीं लेना। ओके, थैंक यू। Thank you, Sananda। Thank you so much, Atrey ji and Silky and Menka ji for inviting me for such a beautiful program। कैसा लगा आपको आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चों के साथ मुझे बहुत मजा आता है इंटरेक्ट करने में। अभी तो टाइम की कमी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मजा आता है। बच्चों को एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में आयुर्वेद के बारे में बताते नहीं है, तो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए आयुर्वेद के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ इंटरेक्ट करना। So, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैम, सब बोलते हैं कि गरम गरम ही पानी पीना है, फिर उसको बॉईल करके पीना है। हाँ, गर्म पानी भी आप अगर दिन में, क्योंकि अभी जो कोविड का जो इन्फेक्शन होती है ना, वो स्टार्ट होती है हमारे गले से। जब हम सिप बाय सिप अगर हम गर्म पानी नहीं करते हैं तो ये भी जरूरी है कि हम दिन में 2 बार थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वैसे हम लोग सिप बाय सिप, हमेशा नहीं पीना है एकदम उबला हुआ पानी, लेकिन दिन में 1 बार भी हो थोड़ा सिप बाय सिप हम लोग गर्म पानी पी सकते हैं। इट्स रियली हेल्पफुल, डाइजेशन में भी मदद करती है और ये इन्फेक्शन का जो टाइम है इसमें भी मदद करती है। मैम, आरओ वाटर को बॉईल कर सकते हैं? यस। हेलो मैम। यस। वो इतना सारा जो लेने पे गिलोय वगैरह सब, हल्दी वाला दूध काढ़ा वगैरह बहुत सारा चीज लेने पे इतनी गर्मी लगती है, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए क्या लूं, क्या बेटर होगा? देखिए, यही इसीलिए मैंने बोला कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही
फिर चीजों को शुरू करनी है, क्योंकि फिर वो हीट पड़ जाती है बॉडी में। हम लोग ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, तो बात है ना कि फिर वो हमेशा आप अगर इम्यूनिटी के लिए कुछ लेना चाहते हैं, यू कैन, इट इज ऑलवेज क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कितने दिनों के लिए ले रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही चीजों को स्टार्ट करें और उसको फिर कंटिन्यू करें जैसे आपके डॉक्टर बताए। तो अगर आपको किसी चीज से हीट लग रही है तो आपको आई थिंक चेंज करने की जरूरत है। एक हर चीज को लेना इज नॉट है, जैसे कि मैंने बताया कि एवरीबॉडी इज यूनिक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। सो अपने शरीर के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से चीज को डिसाइड करना है और फिर लेना है। सो अगर आपको हीट अगर आपके शरीर में बढ़ रही है बाय टेकिंग ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू स्टॉप फ्यू थिंग्स, एंड फॉर दैट you should consult some doctor and then they'll suggest you what to do. ओके मैम, थैंक यू। मैम एक और बात पूछनी थी, अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो क्या गिलोय लेनी चाहिए या नहीं? Yes, लो गिलोय ब्लड प्रेशर वाले को? no problem. अच्छा, ओके, थैंक यू। वही होता क्या है? Yes. गिलोय क्या होता है? गिलोय एक हर्ब होता है। I mean, कौन पूछ रहा है? I can't see the screen. मैम सोनाली गुप्ता। One second. Okay. गिलोय एक हर्ब होता है जिसको टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बोलते हैं। आप अगर गूगल पे जाएंगे यू विल गेट, वो पान के पत्ती की तरह दिखता है, यू नो। तो उसको संस्कृत में अमृत भी बोलते हैं, उसको हिंदी में गिलोय बोलते हैं, गुडुची बोलते हैं, ये अलग अलग नाम से आता है। सो इसमें इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है कि इससे कोई भी वायरल फीवर, किसी भी तरीके का फीवर हो, इसमें ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं इसको। ये आयुर्वेद में अमृत को किसी भी तरीके का फीवर हो उसमें ले सकते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई लिवर की प्रॉब्लम हो, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, इन सब चीजों में हम लोग गिलोय का इस्तेमाल करते हैं इन आयुर्वेद। सो इट इज कॉल्ड टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो अगर आप नेट पे यू कैन सी, somebody has asked, yes, diabetes में you can take गिलोय, somebody asked a question, and but you have to consult your doctor before that. कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले कंसल्ट योर डॉक्टर। मेरा आंटी आपको कुछ पूछना है? सॉरी, नहीं बच्चा। हेमा आंटी भी है। हाँ, एक्चुअली ये गुड आफ्टरनून मैम, कहना था कि क्या अश्वगंधा सारे लोग ले सकते हैं? वो भी डिपेंड करता है कि किनको लेना है। जैसे डायबिटिक पेशेंट है वो, डायबिटीज कंट्रोल में है? हाँ बिल्कुल। ओके, देन 1 टैबलेट ही कैन टेक, एक नहीं वो टैबलेट लिक्विड ले रहे हैं तो वो 10 ml। अश्वगंधा का लिक्विड नहीं आएगा, उसका टैबलेट या पाउडर आएगा। नहीं, अश्वगंधा का टैबलेट है, हम तो लेके आए हैं हम। लिक्विड एक लेके आए टैबलेट हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। कुछ पूछना है? वैसे वो है नहीं। मैम हमारे पास अश्वगंधा का पाउडर है, तो वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? डायबिटीज वही कंट्रोल में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। कंट्रोल में तो है। ले सकते हैं अबाउट 3 ग्राम्स, आधा चम्मच, आधा टीस्पून। हेलो मैम, जो आपने बोला था कि अनार के छिलके को वाला जो काढ़ा था मैम, वो कितने अमाउंट में सुबह शाम लेना है? आप उसको 1 कप बचे, 1 ग्लास बचेगा, आपने 2 ग्लास पानी डाला उसको बॉईल करने के लिए और उसको रिड्यूस किया 1 ग्लास में, तो हाफ ग्लास आपको सुबह पीना है, हाफ ग्लास आपको शाम को पीना है, उसी दिन, सेम डे। ओके मैम, थैंक यू। मैम
यस मैम गिलोय का पत्ता का काढ़ा बनाना चाहिए उसके स्टीम का? स्टेम उसके स्टेम का। यस मैम, थैंक यू मैम। मेरा भी एक क्वेश्चन है मैम। यस अगर डायबिटिक पेशेंट है और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है ना? आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं तो अश्वगंधा के लिए क्या करना है, हाँ या ना? मतलब अभी नहीं, आप डॉक्टर से मिलके फिर उनसे सलाह लेके देन यू कैन डिसाइड। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Okay, ma'am. Now we leave. ओके Thank you थैंक यू सो so मच। much. It's मैम ओके बाय मैम। bye. बाय। Thank you. Bye, ma'am. आई Bye, होप यू ma'am. गाइस एंजॉयड। Bye, आई ma'am. होप आप लोगों ने एंजॉय किया। बहुत एंड अच्छा इंफॉर्मेशन मिला। प्रैक्टिसिंग जो भी चीज मैंने बताई दिनचर्या के बारे में, प्लीज स्टार्ट अडॉप्टिंग देम। अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया अपने लाइफ में तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। जो भी चीजें डिस्कस की है प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट। जो जितना भी आप कर सके उसको धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट जरूर करें। Thank you. ओके ओके Thank you. ओके बाय। Okay, ma'am. Bye. थैंक यू Bye, सो ma'am. मच। बाय मैम। बाय बाय मैम। Bye, ma'am. बाय।